नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में बसपा की एक बैठक थी, विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है समीक्षा बैठक थी। यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि घनश्याम चंद खरवार साहब आए थे। कार्यक्रम समापन हो गया और कार्यक्रम समापन के बाद हमारे साथ में मौजूद हैं विजय कुमार सरोज जी, जो बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, जिला प्रभारी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या प्लान चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में, क्या प्लान चल रहा है सर इस समय चुनाव को लेकर? चुनाव लेकर के देखिए, बहन जी का आदेश है और समीक्षा बैठक बहन जी ने बुलाई थी लखनऊ में और सबसे पूछा कि हार का कारण क्या था। तो उसमें एक कारण ये भी आया था माननीय आकाश आनंद जी का, तो उनको फिर से उनके पद के वापसी कर दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर हो गए, उत्तराधिकारी बहन जी खो गए। उसके बाद बहन जी हम लोग निर्देश दिए हैं कि अब जो है आप लोग पूरे जो है विधानसभा में आप जो है सेक्टर वाइज जो है सभी पदाधिकारी जा कर के सेक्टर बूथ की वहाँ गठन करावें। इस समय हम लोग उसी पे कार्य चल रहा है और इस गठन के बाद हम लोग कैडर कैंप करेंगे। आकाश आनंद के जाने के बाद जो युवा बसपा में जुड़े थे वो भी चले गए, क्या आप उनकी वापसी के बाद जो है युवा जुड़ेंगे? ऐसा है कि उनके जाने से थोड़ा सा युवा निराश हुए थे और अब वो आ गए हैं तो युवा जो है हमारे साथ बहुत तेज जुड़ेंगे। और सभी की यही पूरे विधानसभा में जहाँ जहाँ हम लोग कैडर कैंप करने जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं कि बहन जी उनको जो है वापस करें, और तो वो उनकी इच्छा सबकी पूरी होगी। सब बहुत उत्साहित हैं और नवयुवक तो विशेषकर उत्साहित है इस समय। आप युवा की बात कर रहे हैं, युवा की बात करें तो यहीं से जो है विधानसभा उपचुनाव पहली बार लड़े आ रहे हैं। नई नवेली पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद है, नगीना से सांसद चुने गए हैं। वो भी अपने प्रत्याशियों को यहीं से उतार रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी का में फ़र्क पड़ेगा उनके आने से? उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ उनका जो है कैडर शून्य है। यहाँ उनके आने से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उस समय फाइट में हम रहेंगे तो लोग जब देखते हैं कि फाइट में चंद्रशेखर रावण की पार्टी नहीं है, तब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लोग चॉइस करेंगे। जो हमारी विचारधारा के लोग हैं वो उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। बहुजन समाज के युवा कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हर जगह जाते हैं, ना यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुआ, ना यहाँ पे आकाश आनंद आए, ना बहन जी आए, इसलिए जो है चंद्रशेखर को वोट देंगे आपकी बात? नहीं, लोगों का कहना गलत है। बहन जी एक संयुक्त रैली की थी और सुराव में, और एक मीटिंग की थी। सुराव में कब हुआ था? सुराव में 9 तारीख हुआ था। उसमें 9 नहीं, वो तो वहाँ हुआ था, प्रतापगढ़ में हुआ था ना। प्रतापगढ़ नहीं हुआ था, मऊआमा में हुआ था। हाँ, मऊआमा में हमारी बहन जी आई थी और मऊआमा में मीटिंग की थी। उसके बाद फिर फतेहपुर मीटिंग की थी। ऐसा नहीं, बहन जी जो है आकाश का भी मीटिंग हुई थी वहाँ पर कौशाम्बी में। अभी जीतने के लिए क्या बसपा के पास क्या प्लान है? देखिए, बसपा का जीतने के लिए हम लोग उनको बता रहे हैं कि ये जो है छलावा पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी जो है आपके अधिकारों को सब खत्म कर रही है। और 5 किलो 10 किलो आप चक्कर में मत पड़िए। महंगाई चरम पे है, महंगाई इस समय चरम पे है और लोग दाल नहीं खा पा रहे हैं। इतनी महंगाई है कि टमाटर नहीं खा पा रहे हैं, प्याज नहीं खा पा रहे हैं। और जो है वित्त मंत्री निर्मला रमण वो कह रही हैं कि प्याज मत खाइए, जो महंगी चीज़ है उसको मत खाइए। ये संभव नहीं है। लोगों को प्याज टमाटर ये सब जो है जीवन का आधार है, और इसको कैसे नहीं खाएंगे। तो इसलिए महंगाई और इस पर कोई अंकुश नहीं है। और मोदी कहे थे जब सत्ता में आए, तो मोदी ने कहा कि देश नहीं बिकने देंगे और देश नहीं झुकने देंगे। आप बताइए, पूरा देश को उसने 70 साल की बनाई हुई संस्थाओं को वो जो है कौड़ी के भाव सब बने जो है जितना उसके उद्योगपति हैं और अडानी अंबानी उनको पूरी तरह से दे दिया है। और यहाँ का अब युवा जो है बर्बाद हो गया है, उसके पास नौकरी कोई साधन नहीं है। अब आप जो है मोदी कहते हैं पकौड़ा तलिए, वो समय यही स्थिति आ गई है। और नोटबंदी और जीएसटी लोगों को बर्बाद कर दिया है। छोटे मझोले व्यापारी एकदम बर्बाद हो गए हैं। हम लोग उनको इस तरह समझा रहे हैं कि आप लोग जो है बहुजन समाज पार्टी का शासन देखिए। बहुजन समाज पार्टी में अब 7 लाख नौकरी देने का बहन जी ने किया था। अच्छा, बात करते हैं जाति समीकरण को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण को देखकर जो है चुनाव होते हैं। आप पासी समाज से आते हैं, लेकिन इसके पूर्व में देखें तो लोकसभा चुनाव में जो है पासी समाज जो है भाजपा और सपा में चला गया, क्योंकि पासी समाज बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी के पासी वोटर जो है हम परसेंटेज मानते हैं, ऐसा नहीं कि चले गए पूरे।
काफ़ी परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी को वोटर है, लेकिन कुछ लोग ही कह कर चले गए कि भाजपा का रोकने के लिए, और हम लोग जो है इसलिए जा रहे हैं कि हम गठबंधन जा रहे हैं कि वो संविधान और लोकतंत्र की ओर रक्षा कर लेंगे। भांज अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए लोग भ्रमित हो गए। अब उनको हम बता रहे हैं कि आप लोग 2022 में आपने शपथ दिया और सपा सरकार नहीं बना पाई, फिर आपने दिया वोट दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा को रोक लेगी, लेकिन फिर सत्ता जो है मोदी की बन गई। और तो हम लोग ये जा कर के उनको अब समझा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को रोक सकती है, और आपके बहुजन का विचारधारा बहुजनों के हित की बात करती है। और अखिलेश जी समाजवादी पार्टी हमारे आरक्षण को ख़त्म किया, प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म कर दिया, लाखों लोगों को हमारा डिमोशन किया। तो इसलिए आप सपा को न जाइए, और सपा के आप वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको कोई जो है, अभी अखिलेश का बयान आया है, अखिलेश का बयान आया है कि हम प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में पहले थे, अब भी हैं। तो साथियों, ये हम जाकर उनको समझा रहे हैं कि आप लोग इनके सपा के आप पड़िए चक्कर में, न बीजेपी के चक्कर में पड़ी, ये दोनों आपको उद्धार करने वाले नहीं हैं। भाजपा के आपने देख लिया है, लॉकडाउन से लेकर के नोटबंदी आपके कमर तोड़ दिया, महंगाई चरम पर है। और आपका जो आप बढ़िया स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो वो उनकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई है। कहीं चाहे पॉलिटेक्निक करें, चाहे बीटेक करें, कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो साथियों जो है, इसलिए आप इनको छोड़ करके बहुजन मायावती का आपने कार्यकाल देखा है, जो बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है। सपा का गुंडा राज खत्म कर भांजी जब बैठती हैं तो पूरे गुंडा छोड़ देते हैं यूपी के। हमारे साथ में विजय कुमार सरोज जी थे, इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये सब छलावा करती है। अगर आपको तरक्की करना है और आपको अपने आप सत्ता में आना है तो बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, सपोर्ट करें और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं।